नमस्कार दोस्तों, मैं नाम किया यादव आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले का चैप्टर यानी लासा मासा दोस्तों वो ख़त्म कर दिया। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी किताब का यानी जो अरिहंत की जो न्यू बुक है उसका ये छठा चैप्टर है। और यदि आपके पास पुरानी किताब है तो यही चैप्टर 9वें चैप्टर पे है, तो जिसके पास भी पुरानी है वो जाके देख लेगा। फिलहाल नई बुक के अनुसार चल रहे हैं हम लोग। देखिए, और ये चैप्टर हमारा आप देख रहे होंगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल है। तो इस वीडियो में जहाँ तक मुझे लगता है तो हम केवल आपको वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ही बता पाएंगे। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको सवाल हल कराएंगे। ठीक है, फिलहाल तो अभी आइए हम लोग देख लेते हैं वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, घन क्या है और घन मूल क्या है। सबसे पहले आइए देखिए, हम आपको बताते हैं वर्ग क्या है। ठीक है, वर्ग क्या है। देखिए, वर्ग का मतलब दो होता है। क्या होता है? दो होता। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए वो संख्या 4 है। क्या है? 4 है। अब मान लीजिए कह रहा है कि 4 का वर्ग बताइए। क्या बताना है हमसे? 4 का वर्ग बताइए। तो करेंगे क्या हम लोग? देखिए, हमने बताया वर्ग का मतलब 2 होता है, तो 4 की घात हम 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 की घात 2। इसका मतलब कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर मान लीजिए कुछ भी घात लगी है, 2 लगी है, 3 लगी है, 4 लगी है, इसका मतलब होता है कि उसको उतनी बार गुणा कर दिए। देखिए, 4 के ऊपर घात कितनी है? 2 है, तो 4 को हम 2 बार गुणा करते हैं। तो देखिए 4 चौ 16, यानी जो 4 का वर्ग होगा वो हमारा क्या होगा? 16 होगा ना। अब देखिए वर्ग का मतलब फिर देख लीजिए 2 होता है, मैंने आपको बताया। अब देखिए जैसे मान लीजिए कह रहा 8 का वर्ग, यहाँ ऐसे ही लगा रहेगा 8 की पावर 2, तो 8 गुणे 8 मिल के आ जाएगा 64। ठीक है, तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा? 64। तो देखिए 10 तक तो बहुत सिंपल होता है। अब देखिए 11 तक, जो 11 से जो वर्ग होते हैं, ये देखिए 11 का वर्ग 11 इंटू 11, जब आप इसका गुणा करेंगे तो आएगा 121। ठीक है, तो देखिए फिलहाल इस चैप्टर में तो आपको 10 तक तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये और आप कोशिश ये करिए कि हम 11 से 30 तक वर्ग, ठीक है, वर्ग निकाल के क्या कर ले, लिख के याद कर ले। जितना आपको याद रहेगा उतने ज़्यादा इस चैप्टर को लगाने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आप याद किए रहेंगे तो आप ये चैप्टर बहुत ही तेजी से हल कर पाएंगे। अन्यथा अगर आपको याद नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए हमसे कह रहा 12 का वर्ग, तो हम 12 इंटू 12 करेंगे। इसका मतलब है कि हम 12 को 2 बार गुणा करेंगे। तो ऐसे में 144 तो आएगा। जिसको याद होगा वो तुरंत फट से लिख देगा, जिसको नहीं याद है वो गुणा करे। तो ऐसे में ना इस वजह से कि 11, देखिए इसके पहले के वर्गमूल तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो 11 से 30 तक तो वर्ग आप याद ही कर लीजिए। अब बात आती है वर्गमूल किसे कहते हैं ना। तो देखिए हम आपको वर्ग और वर्गमूल में अंतर दिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा है। देखिए जैसे हमने क्या कहा, 2 का वर्ग क्या होता है? 4। अब मान लीजिए यहाँ 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब पूछा जाए ये किसका वर्गमूल है? ठीक है, बस तो ये 2 का वर्गमूल था ना। तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या है? 2 है। बस इतना ही। इसीलिए देखिए वर्ग डैश वर्गमूल हमसे कह रहा था ना। अब देखिए जैसे 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा ना। तो अब देखिए 9 किसका वर्गमूल है? 3 का ही तो है ना। तो बस यही वर्ग। और देखिए वर्ग तो हम लोग गुणा करके निकाल लेते हैं, और जो वर्गमूल है इसे हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमसे कह रहा है, कि 121 का वर्गमूल बताइए। मतलब ये किसका वर्ग है ना। अगर याद हो तो बता दीजिए 11 का है, और नहीं याद है तो वर्गमूल निकालने की, क्या दोस्तों, वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है। एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। जैसे कि इससे पहले हमने लासा मासा पढ़ा था। लासा मासा में भी लासा निकालने की 2 विधियां, गुणनखंड विधि, भाग विधि। और इसमें भी अब वर्गमूल निकालने की 2 विधियां, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए जिसको याद नहीं है वो कैसे, अब बड़ी बड़ी संख्याओं को तो वर्ग हम लोग याद नहीं कर पाएंगे ना। मान लीजिए 30 तक याद कर, 30 से बड़ी संख्या दे दे तो उसका क्या करेंगे ना। तो वर्गमूल हम आपको निकालना सिखाएं। देखिए जो गुणनखंड विधि है इससे भी निकाल लीजिए, चाहे भाग विधि निकाल लीजिए। हम आपको दोनों मेथड बता देंगे जो आपको सिंपल लगे। वैसे अगर आप भाग विधि से वर्गमूल निकाले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो
घनमूल जो निकालिएगा वो गुणनखंड विधि से ज्यादा सिंपल पड़ेगा। ठीक है, हम दोनों बता देंगे जो आपको समझ में है। फिलहाल तो यहाँ हम 121 का क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। अब बताइए 121 किससे कटेगी, 11 से कटेगा, तो यहाँ 11 है, अब 11 से कटेगा, तो जिसका जिसका जोड़ा बनता है उसे ले लेते हैं। तो देखिए किसका बन रहा था, 11 का, यानी ये किसका वर्ग है, 11 का। ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया था। थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे देखिए किताब में लिखा हुआ है क्या, 15, 13, 31। ठीक है, मान लीजिए हमसे कह रहा है कि बताइए यह किसका वर्गमूल है। ठीक है, या फिर यह इसका वर्गमूल क्या है, या फिर यह किसका वर्ग है। तो हमें ये पता करने के लिए यह किसका वर्ग है, देखिए हम लोग करते क्या है, मैं गुणनखंड विधि से करूँ तो ऐसे आप सीधा सीधा कर लीजिए, लेकिन भाग विधि से कर रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि में आपको कुछ नहीं करना रहता है, आप लासा निकाल लेते हैं। क्या, जैसे हम लोग लासा में निकालते हैं वैसे ही लासा निकाल लीजिए और सभी अंक के जोड़े बन जाते हैं, जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो उन जोड़ों को लिख लीजिए बस। तो उसके बाद जोड़े जो बनेंगे मान लीजिए 2 2 3 3 5 5 ऐसे है ना, तो एक बार 2 को ले लीजिए, एक बार 3 को, एक बार 5 को, गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन भाग विधि देखिए, भाग विधि से कैसे हल करते हैं। देखिए भाग विधि के लिए दोस्तों सबसे पहले आप ऐसा कुछ फिगर बनाइएगा, उसके बाद पीछे से 2-2 अंक का जोड़ा बना लीजिए, बन गया। अब कई बार अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक अंक कम पड़ जाता तो हम आगे 0 बढ़ा सकते थे इसके। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी यहाँ कोई समस्या नहीं, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 2-2 का जोड़ा हम पीछे से बनाते। अब बताइए 15 से छोटा वर्ग बताइए। देखिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, जो कि 15 से बड़ा हो गया। तो 15 से छोटा वर्ग कौन है, 3 का है। तो यहाँ हम लिखते हैं 9। क्या लिखते हैं, 9। 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा। तो 1 3 हम यहाँ अपने से और बढ़ाएंगे, यहाँ 3 हम लिख दे रहे। अब चलिए इसे घटाते हैं, तो 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। अब 2 अंक साथ में उतरेंगे। ठीक है, 2 अंक साथ में। अब इसे जोड़ लेते हैं, 3 3 6। अब बताइए इसमें किससे गुणा करें, किससे। अब देखिए अब इसके आगे करना क्या रहता है कि कोई एक ऐसी संख्या यहाँ बढ़ाइए कि उसी से हम गुणा भी करें। ठीक है, या तो कट जाए या तो इससे छोटी प्राप्त हो जाए। तो देखिए पहले 1 ऐसे लिख लीजिए, फिर 1 से गुणा करिए, 1 जुटा ही आएगा, कोई फायदा नहीं है। फिर 2 ऐसे 2 कर लीजिए, तो फिर तपर भी नहीं जाएगा। ऐसे ट्राई कर देखिए कहाँ तक जाता है। हम 8 लेते हैं, क्या लेते हैं, 8। तो 8 टाइम 64, हासिल लगे 6, 8 छंग 48, 48 छा 54। ठीक है, अब चलिए इसे घटा लीजिए, पर इसे फिर हम जोड़ लेंगे, तो 8 8 16, हासिल यहाँ 76 हो जाएगा। इसे आप घटा लीजिए, घटाने पे आएगा हमारा, चलिए घटाने पे 79 आ गया ना। अब देखिए अब जो अंक हम यहाँ बढ़ाए हैं वो अंक हम यहाँ लिखेंगे भी। ध्यान रहे कि आप जिस अंक को, जैसे मैंने पहले यहाँ 3 से लिया था ना, तो पहले मैंने यहाँ 3 को लिखा, फिर 8 को बढ़ा के मैंने गुणा किया तो 8 भी यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये 2 अंक बचे, इसे उतार लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अब बताइए इसके बगल में ऐसी कौन सी संख्या बढ़ाएं कि उसी संख्या से गुणा कर दे तो इतना आ जाए ना। कौन सी संख्या बढ़ाएं, तो चलिए देखिए थोड़ा सा इस पे और स्पेस ले लेते हैं। हम 9 बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, 9 बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए अगर 1 से 10 तक हम वर्ग लिखिए इधर, 4 5 6 7 8 9 10, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 9 16 25 36 49 64 81 100 ना। तो देखिए अगर देखा जाए तो इकाई के अंक पे यहाँ 1 है, और कौन सा ऐसी संख्या है जिसके वर्ग की इकाई पे अंक 1 आया है, तो वो केवल 9 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो यानी अगर हम यहाँ करेंगे तो गुणा करेंगे, 9 9 81 आएगा, हासिल लगे 8, 9 6 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो 69, हासिल 6, 9 7 63। सही है, यहाँ इसे पूरा जब गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसके बाद कोई अंक, अब जो यहाँ 9 हम बढ़ाए थे वो यहाँ हम लिख देंगे। यानी दोस्तों 15 13 31 किसका वर्ग है, 389 का। ये भाग विधि थी। भाग विधि में आप सबसे पहले करेंगे कि पीछे से जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे
और यदि हमने आपको बताया जैसे मान लीजिए यहाँ पे बस इतने ही थे, तो आप क्या करेंगे ना, तो पीछे से 2 अंक का जोड़ा बनाइए, यदि आगे 1 छूट रहा है तो यहाँ हम 0 बढ़ा लेंगे, हो गया। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई घटना है नहीं, यहाँ पे हमें 1 दिया हुआ था, तो हमने पीछे से 2 अंक का जोड़ा बना लिया। तो अब देखिए जो पहले के 2 अंक है ऐसी बताइए, अब 15 से छोटा वर्ग बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 15 से छोटा है। तो यहाँ देखिए 4 का वर्ग है जो कि 16 है, ये 15 से बड़ा है, यानी 3 का वर्ग। किसका वर्ग? 3 का वर्ग। तो हमने यहाँ 3 लिखा, फिर एक 3 लिख दिया, और ये 3 हमने ऊपर भी लिख दिया। यहाँ पे जो आएगा वही हमारा आंसर मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखिए 3 का वर्ग 9 होता है, 15 में से जब 9 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर इधर के 2 अंक हम लोग 2 अंक साथ में ही उतरते हैं, चाहे जब आप उतारिए। तो 2 अंक फिर इधर साथ में आ गए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लिया हमने, 6 आ गया। अब उसके बाद की जो विधि होती है, इसके बगल में 1 अंक हम बढ़ाएंगे, ठीक है। जो अंक हम बढ़ाएंगे उसी अंक से हम गुणा भी करेंगे, ठीक है। या तो उम्मीद है कट जाए, या तो इससे छोटा आ जाएगा। हम यहाँ 9 रख देते तो ज़्यादा 613 से ज़्यादा हो जाता, लेकिन फिर हम 8 रख दिए, यानी इतना गया। घटाने पे आया हमारा 79, ऊपर 31 बचा हुआ था उतार के। फिर देखिए फिर इन दोनों को जोड़ लिया, उसके बगल में थोड़ी सी जगह छोड़े हुए थे, क्योंकि जिस संख्या उसके बगल में कोई हम एक संख्या अपने से बढ़ाते फिर उसी से गुणा करते। तो देखिए हमने गुणा किया, इतना कट गया, पहले 3 फिर 8 फिर 9, यानी 389 हमारा 1,51,331 का क्या है? वर्ग है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका वर्ग, ये किस संख्या का वर्ग है? तो इसका, और इसका वर्गमूल क्या है? 389। तो देखिए अगर आपको भाग करना आता होगा ना तो आप इसे भी कर लेंगे, क्योंकि देखिए इस जो विधि का नाम है वो भाग विधि ही है। कि अगर आपको भाग आता होगा तो आप इस विधि को समझ भी रहे होंगे और हल भी कर लेंगे। अगर आपको भाग नहीं आता तो आप इसे नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि ये जो विधि है सेम भाग के जैसे ही होती है। भाग में हम लोग अंक उतारते हैं, गुणा करते हैं, घटाते हैं ना, सेम वैसे ही, बस कुछ कुछ थोड़ा सा बदला हुआ है। देखिए और भी हम आपको बता देते हैं, इसे मिटाएं। ध्यान रहे वर्गमूल निकालने के लिए आपको कम से कम 10 तक तो इतना तो याद ही होना चाहिए। इतना आपके दिमाग में ये इतनी चीजें होनी चाहिए, तब कहीं जाके आप वर्गमूल निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई हम एक सवाल ले लेते हैं, लिखा हुआ, इसको लेते हैं। बताइए यह किस संख्या का वर्गमूल है, या फिर यह किस संख्या का वर्ग है, या फिर इसका वर्गमूल क्या है। तो देखिए कुछ इस प्रकार का हम ऐसे बनाएंगे। उसके बाद करेंगे क्या, देखिए जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए 23 से कम किस संख्या का वर्ग है? 4 का वर्ग 23 से कम है, 5 पर 25 जो कि 23 से ज्यादा होगा, 4 का वर्ग ना। तो सबसे पहले यहाँ एक 4, फिर इसके नीचे वही संख्या फिर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 का वर्ग 16, ये 4 हम ऊपर भी लिख देंगे। अब जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा, उधर के 2 4 उतर आएंगे। अब 4 4 8 हो जाएगा। जोड़ेंगे, ठीक है, इससे जोड़ेंगे। अब इसके बगल में कोई ऐसी संख्या बढ़ाइए, या तो इससे छोटा आ जाए या तो इससे काट दे। मतलब जो संख्या आप बढ़ाइएगा उसी से आप उसमें गुणा करिएगा, या तो ये कट जाए या तो इससे छोटा आ जाए। तो देखिए पहले देख लीजिए किस वर्ग की इकाई के अंक पे 4 आएगा। तो एक तो 2 के आएगा, एक तो 8 के आएगा। तो अगर हम यहाँ 2 बढ़ाएंगे, अगर चलिए 2 बढ़ा के 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, बहुत कम हो गया ना। तो अब हम 8 बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? यहाँ 8 लिखते हैं। देखिए 8 टाइम 64 हासिल लागे 6, 8 टाइम 64 64 6 70, और ये 8 हम यहाँ, यानी दोस्तों 2304 किसका वर्ग है? यानी 2304 48 का क्या है? वर्ग है, ठीक है। 2304 वर्गमूल क्या है? 48 है। तो आई होप कि आप वर्ग निकालना समझ रहे होंगे। हमने क्या कहा, यदि आपको भाग आता है तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों भाग विधि से हम लोग हल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया गुणनखंड विधि में हम केवल इतना ही करेंगे। जो गुणनखंड विधि होती है जैसे सेम एकदम हम लासा निकालते हैं, एकदम वैसे ही आप निकाल लीजिए। और यदि वर्ग वो संख्या होती है तो उसमें जोड़ा बनता है, अगर वो संख्या वर्ग नहीं होती है तो उसमें जोड़ा नहीं बनता है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको दो बता दिए कि कैसे हम निकालेंगे। आपको वर्ग भी आई होप समझ में आ गया और वर्गमूल भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो आप इसे गुणनखंड विधि से भी हल कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा सिंपल ये पढ़ते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधियों में बहुत बार ये हो जाता है
कि अब सोचना पड़ता है यार किस संख्या से काटे, हम किस संख्या से काटे, तो ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करना रहता, इसमें हम तुरंत। और हाँ, आपको बता दें, अगर किसी वर्ग, मान लीजिए कोई संख्या जैसे हमसे पूछ रहा है, इसे थोड़ा सा अब इसे इरेज करते हैं। अब देखिए जैसे लिखा हुआ था 2304, क्या लिखा हुआ था 2304। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2304। अब इसके इकाई, इस संख्या की इकाई के अंक पे क्या है 4 है, जो कि एक सम संख्या है। ध्यान रहे, अगर कोई संख्या यदि किसी का वर्ग है, ठीक है, यदि कोई संख्या किसी का वर्ग है और उसके इकाई के अंक पे सम संख्या है, तो ध्यान रहे वो जो संख्या निकल के आने वाली है वो भी एक सम संख्या ही होगी। ठीक है, ये जिसका भी वर्ग होगा किसी सम संख्या का ही वर्ग होगा। जैसे देखिए, तो ये सम संख्या खुद थी और सम संख्या का वर्ग यानी 48 की ही ये वर्ग थी। और यदि यह संख्या विषम होती तो ये किसी विषम संख्या का ही वर्ग होता। ठीक है, इस बात का आप भली भांति ध्यान रखिएगा। और देखिए थोड़ा सा हमने मिटा दिया, वरना आप देखे होंगे कि 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7, 8 ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग के इकाई के अंक पे कभी नहीं आएंगी। यदि आपको 2, 3, 7, 8 दिख जाए, इसका मतलब आपसे कह दे कि वर्गमूल बताइए, तो आप फट से जवाब दीजिए कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ना तो ये किसी संख्या का वर्ग है, क्योंकि कोई भी ऐसी वर्ग नहीं होती है जिसके इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 आए। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हम आपको फिर बता रहे हैं, यदि कोई सम संख्या है तो वह सम संख्या की वर्ग होगी, और कोई विषम संख्या है तो वह विषम संख्या का ही वर्ग होगी। यदि जैसे मान लीजिए 13 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 13, तो इसका जो वर्ग होगा ना, उसकी इकाई का वो संख्या पूरी की पूरी विषम होगी। अब देखिए 13 का वर्ग 169 होता है। क्या होता है, देखिए 13 खुद भी विषम थी और इसका वर्ग भी क्या आया, विषम आया। 169 क्या है, अब देखिए 169 अगर देखा जाए तो इसका वर्गमूल क्या है 13, ये भी विषम था, ये भी विषम आया ना, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, हमने आपसे बोला 2, 3, 7, 8 ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी वर्ग के लास्ट पे मतलब इकाई के अंक पे नहीं आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो छूटे हैं वो अंक आ सकते हैं। 6 अंक छूटे, जैसे 1, 4, 5, 6, 9, 0। ठीक है, ये आ जाएंगे, तो यानी वो वह संख्या किसी न किसी का वर्ग है, उसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, हम अपनी आपको आई होप कि वर्ग निकालना तो समझ में आ ही गया। अब थोड़ा सा यहाँ छूट रहा है घन और घनमूल, आपको हम ये दोनों बता दें। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, अब आगे हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए हम अब आपको बताते हैं घन। ठीक है, क्या बताएंगे, घन, जिसको हम लोग क्यूब भी कहते हैं। अब सुनिए, घन का जो मतलब होता है वो 3 होता है। क्या होता है, 3 होगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, हमने आपको बताया था वर्ग का मतलब क्या बताया था 2, और इसे हम लोग रूट भी दिखाते हैं। ठीक है, अगर किसी भी संख्या पे रूट लगा हुआ है इसका मतलब वर्ग। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 144 के ऊपर रूट लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि यह किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ जो होता है यहाँ 2 रहता है बट लिखा नहीं जाता, और जैसे मान लीजिए यहाँ रूट है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर जो संख्या आएगी वह किसी संख्या का घन होगा। ठीक है, और यदि केवल ऐसे है कर दिए अकेले है, इसका मतलब कि इसके अंदर जो संख्या है वो किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, क्योंकि इसका ये अंडर रूट का जो मतलब होता है वर्ग, अगर इसके मान देखा जाए तो अंडर रूट का मान 1/2 होता है। तो देखिए हम आपको यहाँ हल करके दिखाते हैं। लिखा था रूट 144 और अंडर रूट का मान 1/2 होता है। क्या होता है 1/2, तो यदि हम 1/2 यहाँ लिखते हैं, अब बताइए ये किसका वर्ग है 12 का, और उसके ऊपर अब देखिए घात पे घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 × 1/2 कट जाएगा, यानी दोस्तों क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस वजह से इस रूट को हम लोग क्या मानते हैं, वर्ग मानते हैं। यदि यहाँ 3 लिखा रहा तो घन हो जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा रहा तो वो वर्ग है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए हम घन के बारे में चर्चा कर रहे थे।
तो देखिए घन, आपको घन का मतलब जिस प्रकार वर्ग का मतलब 2 होता है उस प्रकार घन का मतलब 3 होता है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि घन का मीन्स कहाँ जा रहा होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको वर्ग बताया था। वर्ग का मतलब यदि जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात लगी हुई है यानी उसका वर्ग पूछा जा रहा है, ठीक है। अब 3 नहीं होगा, देखिए 2 और 3 जो मैंने आपको बताया इसका मतलब वो घात के रूप में जाएंगी। जैसे मान लीजिए 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो आप ये नहीं कहेंगे कि 2 के पावर 3, हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 2 का क्यूब हमसे पूछ रहा है, 2 का घन हमसे पूछ रहा है। अब देखिए 2 को हम ले चलते हैं, आधार को 3 बार गुणा करते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात होती है ना उस संख्या को उतनी ही बार हम गुणा करते हैं। तो देखिए 2 के ऊपर घात कितनी थी, 3 थी, तो 2 को हम 3 बार लिख के अब हम इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा, यानी 2 का घन क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए और देख लीजिए जैसे यहाँ 11 लिखते हैं, 11 की पावर 3 करते हैं, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11। अब आप 11 को 3 बार गुणा करिए, जब आप 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 13 31, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए घन और वर्ग, अगर वर्ग लगा है तो जिस पे भी घात लगी हुई है उसके आधार को आप उतनी बार गुणा करिए, और जिस पे आप घन बोल रहा है तो उसके आधार को उतनी बार गुणा कर दिए। किसी भी संख्या चाहे जितनी, अब मान लीजिए हम नहीं कहते कि घन हम वर्ग को, अब जैसे मान लीजिए 11 की पावर 4 है, क्या है 4 है, तो अब देखिए 4 ना, इसकी आधार क्या है 4 की आधार 11 है और इसकी 11 की घात क्या है 4, तो आप 11 को 4 बार गुणा करिए, ठीक है। ऐसे घात का मतलब यही होता है कि उस संख्या को जितनी घात है उस संख्या को उतनी बार लिख को गुणा कर लो। तो यहाँ घात 3 थी, हम 11 को 3 बार लिख के गुणा कर लिए, ठीक है। घन का मतलब हमारा यही होता है। और ध्यान रहे कम से कम आपको 11 से 20 तक तो घन याद ही होना चाहिए, और रही बात 1 से 10 तक वो आप निकाल लेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। तो चलिए अब ये देखिए ये घन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं घन मूल का, ठीक है, कि घन मूल कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्ग और घन निकालने की वर्गमूल और घनमूल निकालने की 2 विधियां हैं, ठीक है। कितनी विधियां हैं 2 विधियां, एक तो गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है। और जो हमें जो सिंपल लगता है वर्गमूल निकालने के लिए वो भाग विधि ही लगती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब रही बात घनमूल निकालने की, तो घनमूल निकालने की मुझे विधि गुणनखंड वाली ज्यादा सिंपल समझ में आती है, ठीक है। क्योंकि घनमूल में 3 बार गुणा करना रहता है, इस वजह से ये मुझे घनमूल निकालने की भाग विधि कुछ ज्यादा सिंपल नहीं लगती है, ठीक है। तो हमें गुणनखंड विधि घनमूल निकालने की ज्यादा बेटर लगती है। अब देखिए इसमें कोई संख्या यहाँ पे दे रखा है, देखिए अब हम इसका क्या निकालते हैं घनमूल, ये किस संख्या का घनमूल है या फिर यह किस संख्या का घन है, ठीक है। तो देखिए घनमूल निकालने के मैंने बताया हम गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो पहले हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 3 छंग 18, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, 3 8 24, 3 7 21, फिर से 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 चौ 12, 3 त्रिकोण इधर हल करते हैं आगे। अब हम लोग फिर देखिए 3 से ही कट रहा है तो आप काटते जाइए, 3 8 24, 3 एक नम 3, फिर 3 से यहाँ आएगा 27, फिर 3 से यहाँ आएगा 9, फिर 3 से फिर 3 से फिर 3। अब देखिए ये अब का देखिए हम वर्गमूल नहीं घनमूल निकाल रहे हैं, तो ध्यान रहे इसमें 3 3 का जोड़ा बनेगा, ना कि 2 2 का बनेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि घन का मतलब मैंने आपको क्या बताया 3 होता है। तो देखिए ये 3 और 2 यहाँ 1 यहाँ मिल के, यानी ऐसे अगर हम यहाँ ऐसे नीचे लिखें अगर, तो देखिए 3 3 3 जोड़ा बन रहा है ना, तो एक एक बार लिख लीजिए। तो 1 3 1 3 1, तो देखिए 3 त्रिक 27, यानी ये किस संख्या का घन है, तो 27 का घन है, ठीक है। ऐसे ही आप कर लीजिए, गुणनखंड जैसे करते हैं ना एकदम सेम गुणनखंड कर लीजिए, और 3 3 का जोड़ा बनाएगा, ना कि 2 2 का बनाएगा। अगर आप 2 2 का बनाएंगे तो वर्ग निकल आएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए जैसे मैंने अभी 2 2 का बना दिया था तो लग रहा था ये किसी का नहीं है, लेकिन फिर ध्यान रहे कि क्या निकाल रहे थे हम लोग, घन निकाल रहे थे, ठीक है। ये खोज रहे थे कि यह किस संख्या का घन है,
ठीक है। तो जब घन का हम लोग देख रहे हो तो 3 का जोड़ा बनाइए, जब वर्ग कर रहे हो तो 2 का जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। इसे आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, पर भाग विधि वाली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, इस वजह से मुझे गुणनखंड विधि ही ज़्यादा सिंपल लगती है। तो देखिए मैंने आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ये चारों चीज़ें इस वीडियो में अपने बता दिए हैं। फिलहाल अगर हम इसमें प्रश्नावली को हल कराएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि हम अगले वीडियो में आपको इस पूरी जो प्रश्नावली में 20-22 सवालें हैं वो हम हल करा दें, ठीक है। तो आई होप कि आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल समझ में आ गया है। वर्ग का मतलब 2 होता है, घन का मतलब 3 होता है, ठीक है। और देखिए वर्ग जब भी आपसे पूछे, किसी भी संख्या का जब वर्ग पूछे तो उस संख्या को 2 बार लिख के उसका हम गुणा कर देंगे, ठीक है। और जब घन पूछे तो उस संख्या को 3 बार लिख के गुणा करके उसको हम बता देंगे। आप 1 से लेके 30 तक वर्ग क्या याद कर लीजिए, 1 से लेके 25-30 तक घन भी याद कर लीजिए, तभी आपको इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहेगा। अन्यथा यदि आप नहीं याद करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत एकदम पहाड़ जैसा हो जाएगा, साथ ही साथ आप इसे हल भी नहीं कर पाएंगे, ना तो आपको समझ में ही आएगा। और हाँ ध्यान रहे, बहुत से बच्चों की नहीं समझ में आया, क्यों नहीं आया वो रीज़न वो खुद जानते होंगे, क्योंकि जो मैंने इससे पहले वर्ग बताया वो मैंने भाग विधि से बताया था। जब बच्चों को भाग नहीं आता तो वो भाग विधि कहाँ से हल करेंगे ना। और ये तो गुणनखंड विधि है, लासा मैंने इससे पहले वाले में आपको लासा पढ़ाया ही था, उसी से मैंने किया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चारों बातें जो मैंने आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल बताई वो समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल अभी के लिए तो इस वीडियो को हम यही रोकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको इस प्रश्नावली से इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नावली को हल करा देंगे। उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।